Hello children, I hope you are fit and fine at your home. We already started chapter 18, Geography, Water in the Ocean. Today we are going to further and we will read about waves, tides and currents. So without wasting our time, let's get started. Let's start chapter 18, Water in the Ocean. Children, from the chapter 18, Water in the Ocean, we will take another topic, that is movements of the ocean water. What type of movements are in the ocean water? You know that the sea and the ocean always move. Their surface is always moving. There is a tides, there is a waves, and there is a currents. So all these things we will learn today. Ocean's water is not direct use to man because it is a salty or it's a saline, because of the water contains salt होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. क्यों होता है salt? Because river and the other water bodies while passing over the earth's surface carry away various salts with them and they deposit them the सेम इन द ओशन. ओशन में गिरता है वो पानी तो नमक अपने साथ लगता है. उसके अलावा ओशन के अंदर भी बहुत सारी रॉक्स रहती है जो कि सॉल्टी रहती है, मिनरल्स रहते हैं उसमें, रॉक स्टोन्स भी होती है, अपन ने पढ़ा, वो खुरती रहती है, इस वजह से भी उसका वाटर स्लाइन होता है. इट इज़ स्लाइन बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. हम उसको डायरेक्ट यूज़ में नहीं कर सकते, फ़िल्टर करके उसको ड्रिंकेबल बना सकते हैं. लेकिन ओशंस और भी कई काम आता है बजाय पानी पीने के. क्या है? शिपिंग में, ट्रेडिंग में, फिशिंग में, ना, इन सब में ओशंस. और वेदर चेंज होता है ओशन की वेव से, टाइड से, टेम्परेचर चेंज होता है. और ओशियन से पानी जो वेपोरेट होके हमारे पास क्लाउड से आता, बारिश से आता है, वो प्योर वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है. तो जब ओशियन ही नहीं होंगे तो वेपोरेशन क्यों होगा? वेपोरेशन होगा ही नहीं. तो इसलिए ओशियन और भी बहुत सारे काम करता है ना. Although ocean water is line, yet it is useful in the many other ways. बहुत अलग और कामों में भी आता है. It has moderating influence on the climate. ये क्या करता है? क्लाइमेट को चेंज कर सकता है. वेव के साथ ठंडी या गर्म हवाएं चलती है, टेम्परेचर चेंज होता है, ओशन उसमें हेल्प करता है. इट मॉडिफाई द हाई टेम्परेचर ऑफ समर्स एंड द लो टेम्परेचर इन द विंटर्स. एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर को रोकता है ना, मॉडिफाई कर देता है टेम्परेचर को, क्योंकि ओशन के आसपास हमेशा मॉइस्चर रहता है हवा में, इसलिए वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट 3 थिंग्स. है तीनों ओशन की ही चीज़ है. फर्स्ट वी हैव वेव्स, सेकेंड वी हैव टाइड्स एंड द थर्ड वी हैव ओशन करंट्स. तीनों एक ही चीज़ है लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. होती तीनों ओशन में ही है. सपोज़ आपने कोई बॉल ओशन के एज, सी के एज पे खड़े हैं, आपने कोई बॉल गिराई, तो वो बॉल क्या करती है? लहरों के साथ वापस आती है. तो ये जो लहरें हैं, है ना, लहरें हैं, वो क्या है? अल्टरनेट वेव्स हैं. सरफेस पे जो हलचल होती है वो वेव्स हैं, और वही हाई रेंज होके टाइड बनती है. और ओशन करंट्स मतलब, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लो कि एक कंटेनर लो, उसमें पानी भरो, उसमें पानी भरो और उस सरफेस को धीरे 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 हिलाओ. तो वो सरफेस जो है, ऊपर का पानी इधर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, एक डायरेक्शन में वो रोटेट होता रहेगा, और एक पॉइंट में यहाँ जो पानी चला है रोटेट होके वो वहीं आ जाएगा. तो ये ओशन करंट्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कंटेनर में पानी है और वो तुरंत डाउन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, राउंड में, अलग अलग रोटेशन में वो मूव कर रहा है. ये हो गई ओशन करंट्स. ओके, so now first we will take waves. The water of the ocean and seas are never still. कभी भी still नहीं रहता है. पानी एक्चुअली कहीं का भी हो, चाहे रिवर का हो, सी का हो, चाहे ओशियन का हो, इट्स नेवर स्टिल. हमेशा वो मूव करता रहता है ना. They are always moving for one reason to another. Always the water is moving from one direction to another direction. Waves are produced by pushing action of winds. Wave किससे बनती है? ओशियन के सरफेस पे जो पुशिंग एक्शन ऑफ विंड्स, विंड के वजह से जो पुश होता है वो वेव्स बनती है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये सी ले लेते हैं हम, ये जो ज़ीरो है ये सी है, तो हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो सरफेस पे वेव्स इस डायरेक्शन में आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर आएगी, फिर वापस जाएगी. तो एक अल्टरनेट जो प्रोसेस है वो चलती रहती है. द प्रेशर ऑफ विंड्स पुशेज वाटर अप एंड डाउन. और प्रेशर जो है हवा का वो क्या करता है? उसको अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स में उसको पानी को ऊपर लेके जाता है. ऊपर गई फिर आई,
फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है. पार्टिकल ऑफ वाटर मे अप एंड डाउन बट दे डोंट मूव फॉरवर्ड लाइक ए रिवर वाटर. वो हमेशा जो सी का जो पानी है वो हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड होता रहेगा, है ना, एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, लेकिन वो आगे एक रिवर की तरह आगे फॉलो नहीं होएगा, आगे की तरफ नहीं बहेगा, अदरवाइज तो फ्लड आ जाए जो कोस्टल रीजन है ना. और स्पीड ऑफ विंड ऑफ द वेदर कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द माइल्ड और स्ट्रॉन्ग. और वेव्स कैसी है, माइल्ड मतलब स्लो, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, ये किस पे डिपेंड करता है, विंड के डायरेक्शन और विंड की स्पीड पे. और विंड की डायरेक्शन और स्पीड चेंज होती रहती है, वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, आइदर समर है या हॉट है. उस तरीके से भी जैसे समर में वेव्स बहुत ज़्यादा बनेगी, विंटर में कम बनेगी, इस तरीके से वेव्स जो हैं डिपेंड करते हैं विंड की स्पीड पे, डायरेक्शन पे और वेदर कंडीशन पे. नेक्स्ट वी हैव टाइड्स. तीनों में डिफरेंस भी आएगा आगे, वेव्स और टाइड्स और करंट में क्या डिफरेंस है. टाइड्स, द सी वाटर राइजेज एंड फॉल रेगुलरली ट्वाइस ए डे रेगुलर इंटरवल. और टाइड्स जो है वो सी का जो कंटेंट वाटर जो है वो दिन में 2 बार इंटरवल्स में या तो राइज होता है या फॉल होता है. वो किस वजह से होता है, फॉर एग्जांपल देखो, फिर ये देखो सी मान लिया, अब हमने देखा सरफेस पे जो छोटी छोटी लहरें चल रही है, अप्स एंड डाउन आ रही है, ये हो गई वेव्स हो गई. लेकिन अब जो ये पानी भरा हुआ है ये एक समय में हाई राइज हाई होएगा टकरा के, फिर वापस आएगा, एक समय में ये लो रहेगा, पूरा ऐसे पूरा पूरा हिलता रहेगा, पूरा का पूरा ओशियन. ये हो गई टाइड्स. और ये किस वजह से होता है, डायरेक्शन ऑफ द मून की वजह से, क्योंकि मून में ग्रेविएशन होता है. ये एनिमेटेड वीडियो में आपको बताऊंगी मैं. The water enter the shore in few hours and then it starts receding gradually. एक तरह से एक वाटर लेवल एक शोर पे बढ़ता है एक लिमिट तक और फिर उसका वाटर लेवल कम हो जाता है, कम होने लगता है. The regular and alternative rise and fall, the sea is called tide. तो ये जो regularly alternative rise and fall, ups and down होता है, पानी का जो हाइट है वो या गिरती है या डाउन होती है, ये क्या कहलाती है, टाइड्स कहलाती है. The rising of water is called high tide. और इसका बढ़ना, वाटर लेवल का बढ़ना, है ना, वो कहलाता है हाई टाइड. और वाटर लेवल का लो होना कहलाता है लो टाइड. ओके, लो टाइड. टाइड्स आर नोटिसेबल नियर द सी शोर, नॉट इन ओपन सी. ओपन सी में हम नहीं देख पाएंगे टाइड्स का, लेकिन समुद्र के किनारे पे, एज पे, जैसे हमारे जो कोस्टल रीजन है, जैसे गोवा के बीचेस हुए या मुंबई का जो मैरीन ड्राइव हुआ, उस पे देखो, कभी आपने देखा होगा या गए होंगे, हमने हमेशा उस एज पे लहरें टकराती है, फिर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर उठती है, फिर नीचे आती है. कई बार कुछ शांत भी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं टकराती है, एकदम स्टेबल सा रहता है. तो मूवमेंट होता है लेकिन हाई टाइड्स नहीं रहती. तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स को डिफाइन कर सकता है और हम एज पे जो सी शोर रहते हैं उस पर हम देख सकते हैं. Tides are caused by the attraction of exerted by the moon and the sun on the surface of the water. इसका एनिमेटेड वीडियो भी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि टाइड्स किस वजह से और क्यों हाई और लो होती है इसकी डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविएशन फोर्स. द रोल ऑफ द मून इज कॉजिंग टाइड्स इज मच मोर सिग्निफिकेंट. इसलिए टाइड्स में मून का रोल ज़्यादा है. वेव्स में किसका रोल ज़्यादा है, हमने पढ़ा विंड का, विंड डायरेक्शन का, विंड स्पीड का. और टाइड्स में किसका रोल ज़्यादा है, मून के डायरेक्शन का, मून की पोजीशन का. टाइड्स आर ग्रेट इंपॉर्टेंट टू ए मैन. टाइड भी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे, दे आर वेरी यूजफुल इन ट्रेडिंग, नेविगेशन एंड फिशिंग. ट्रेडिंग के लिए है यूजफुल, फिशिंग के लिए है, नेविगेशन के लिए है. नेविगेशन मतलब रास्ता देखना, किस डायरेक्शन में शिप जा रही है, और उनको जो शिप्स जो फिशरमैन्स होते हैं उनको रास्ता पता लगता है टाइड की वजह से. At the time of high tide, the depth of the water near the sea coast increase, enable a big ships enter to the port. और हाई टाइड के टाइम में जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसका एज किनारों पे. तो इंक्रीज़ होने की वजह से बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो इजीली पोर्ट पे एंटर कर जाते हैं. बड़ी बड़ी शिप्स को बहुत अच्छा पानी चाहिए होता है शोर पे, अगर कम पानी रहेगा तो वो नहीं अंदर हो पाएगी. तो इसलिए हाई टाइड में वो बड़ी बड़ी शिप्स अंदर ओशियन में जर्नी के लिए रेडी हो जाती है. कांडला पोर्ट इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल डिपेंड ऑन द टाइड्स फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस. कांडला पोर्ट है हमारे यहाँ पे गुजरात में, जो शिपिंग होती है, बिजनेस पोर्ट है, पोर्ट टाउन है. एंड द डायमंड हार्बर है, हाँ, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जो टाइड्स पे डिपेंड करता है. हाई टाइड में बड़ी बड़ी शिप्स इजीली अंदर जर्नी करती है.
द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ लंदन एंड कोलकाता ऑल्सो डिपेंड ऑन दीज टाइड्स। और लंदन और कोलकाता का जो वे रास्ता है वो इन टाइड्स पे ही ईजिली जर्नी होती है बड़ी बड़ी शिप्स की। तो शिपिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए हाई टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइड्स वेव और ऑल्सो हार्नेस्ड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और टाइड्स को आजकल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बनाते हैं, जैसे रिवर पे डैम लगा दिया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा दिया। इस तरीके से ही जो टाइड्स आती हैं, टाइड वेव्स को ऑल्सो जनरेट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइड्स को हम इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी टर्न कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टाइड्स प्रिवेंट द सी वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग बाय कीपिंग द सी वाटर इन मोशन। एक और टाइड यूजफुल है, किस लिए कि टाइड हम किसी भी सी वाटर को जमने नहीं देती सर्दी में, है ना, उसको लिक्विड रखती है और वाटर ओशियन को मोशन में रखती है, हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा वेव्स आती जाती रहती है, स्टिल नहीं रहता। तो इसलिए वो शिपिंग के लिए और उसकी हार्बर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पोर्ट बिजनेस और इसके लिए शिपिंग सी जो रूट्स रहते हैं इनके लिए हाई टाइड्स या लो टाइड्स या टाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स की भी वीडियो है, आपको वीडियो में अच्छे से बताएंगे, फिर भी आप डेफिनेशन इसमें स्लाइड में देख लो। बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली एंड डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस और सब सरफेस ऑफ द ओशन आर कॉल्ड ओशन करंट। ये तो भी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए फिर आप एक एग्जांपल देखो। मान सपोज दिस इज द ओशन। अब इसका जो वाटर लेवल है वो पूरा का पूरा या तो अंदर से भी मूव हो रहा है और ऊपर से भी मूव हो रहा है। वो मूवमेंट है, एक डायरेक्शन में चलता है, एक अल्टरनेट डायरेक्शन। जैसे टाइड्स और वेव तो अल्टरनेट डायरेक्शन में आती जाती रहती है, लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इधर जा रहा है तो वो इधर ही जाएगा, और अगर इस साइड जा रहा है तो वो इस साइड ही जाएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और आपस में वो मिल जाते हैं पॉइंट्स, जैसे मूव होता होता वापस इधर ही आएगा, फिर वापस गया, फिर वापस इधर ही आएगा, है ना। एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट होता रहता है, ओशन के अंदर से भी और सरफेस से भी, और ऊपर के सरफेस और अंदर से भी। ओशन करंट्स व्हेन दे प्रोड्यूस द वाटर ऑफ द ओशन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, वाटर मूव होता है। दीज करंट्स आर ऑफन स्विफ्ट एंड नैरो विद स्पीड वेरिंग 2 to 10 किलोमीटर्स पर आवर्स। उनकी स्पीड होती है 10 किलोमीटर्स पर आवर ओशन में। If the mass water moving on the surface, subsurface of the ocean is broad, slow, shallow, it termed as a drift। और drift बन जाता है एक जब वाटर एक पर्टिकुलर सरफेस पे चल रहा है ओशन में और ब्रॉडली चल रहा है, एक स्वैलो नैरो सा बन रहा है, वहाँ पे एक ड्रिफ्ट बन जाता है ओशन में। देन अब करंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट। एक डायरेक्शन है उनका, फिक्स डायरेक्शन है उनका। अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो इन करंट्स का फिक्स डायरेक्शन है। वार्म करंट फ्लो फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टू हाई लैटिट्यूड्स। वार्म करंट हमेशा कहाँ, लो टू हाई मूव होगी, इक्वेटोरियल से मूव होके पोलर की तरफ जाएगा, है ना। एंड कोल्ड करंट हाई लैटिट्यूड टू लो वंस। और कोल्ड करंट्स हमेशा हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जाएगा, मतलब इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाएगा। दिस फिनोमेनन कॉजेज जनरल सर्कुलेशन ऑफ द ओशन वाटर। और यही रीज़न है जो ओशन वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, मूव होता रहता है इन करंट्स की वजह से। अब ये करंट्स कैसे हेल्प करते हैं और आगे इनमें क्या होता है, आगे डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द होमवर्क यू हैव टू डू इन द ज्योग्राफी कॉपी। हाउ आर टाइड्स यूजफुल। टाइड्स अब मैंने पहले उसमें वीडियो में बता दिया। टाइड्स आर वेरी यूजफुल इन ट्रेडिंग और नेविगेशन और फिशिंग। टाइडल वेव्स आर ऑल्सो हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। छोटा है तो हमने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द ओशन वाटर बिकम सॉल्टी। क्यों होता है सॉल्टी इसका ओशन का वाटर? बिकॉज रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज वाइल पासिंग ओवर द अर्थ सर्फेस कैरी अवे वेरियस सॉल्ट्स विद देम एंड दे डिपॉजिट इन द ओशन। जो बारिश का पानी है और लैंड में सॉइल में भी हमेशा हल्का सा सॉल्ट रहता है, और स्टोन्स हैं और पत्थर जो सॉल्टी स्टोन्स रहते हैं, इनका घुल के उस पानी में, बारिश के पानी में मिल जाता है नदियों में। और वो नदियाँ, सारी नदियाँ, रिवर्स कहाँ मिलती है? ओशन में। तो वो उसको कैरी करके लाती है सॉल्ट को, इस वजह से भी सॉल्टी होता है। और उसके अंदर भी रिवर के, ओशन के अंदर भी बहुत सारी रॉक्स रहती है जो कि सॉल्टी रहती है, वो मैग्मा से टकराकर सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाता है, इस वजह से भी रिवर का पानी, ओशन का पानी सॉल्टी रहता है।
What are the effect of the ocean currents? Ocean currents के क्या effect है? Ocean currents exert influence on the climate of the coastal regions. Coastal regions का climate change कर देता है या इन्फ्लुएंस होता है उससे ओशन करंट से. वार्म करंट्स रिसीव मोर रेनफॉल. और जहाँ पे वार्म करंट ब्लो होता है, फिक्स है क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है वार्म करंट की, और कोल्ड करंट की जो हम अपन वर्ल्ड की ज्योग्राफी ओशंस में देखें, ओशंस में इनकी फिक्स है, तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा रिसीव होती है जहाँ पे वार्म करंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ इफेक्ट द ओशन करंट्स? ओशन करंट्स रोटेशन से ओशन करंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ द डायरेक्शन. रोटेशन हमेशा जो करंट्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, ये फर्क पड़ता है. ओशन करंट्स की डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं. डायरेक्शन एक फिक्स उस डायरेक्शन में बहते हैं, लेकिन उसकी जब रोटेट होती है अर्थ तो उसके डायरेक्शन का भी, ओशन करंट का भी फर्क पड़ता है. वाई, इसलिए कोल्ड और वार्म करंट बन जाते हैं. वाई इज फोग प्रोड्यूस नियर फाउंड लैंड? क्यों नियर फाउंड लैंड में क्यों फोग हमेशा प्रोड्यूस रहता है? जो शिप्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमेशा धुंध रहती है, विजिबिलिटी नहीं रहती. क्यों होता है? क्योंकि जब कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिलती है तो एटमॉस्फेयर में क्या बनाती है? वो धुंध बनाती है. इसलिए कोल्ड करंट, कोल्ड लैब्राडोर वेव मिलती है वार्म करंट से. कहाँ पे? गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, और कोल्ड लैब्राडोर कोल्ड करंट है. दोनों मिलती है कहाँ पे? नियर फाउंड लैंड में. इसलिए हमेशा वहाँ कोस्टल उस एरिया में हमेशा धुंध बनी रहती है, फॉगी बना रहता है, विजिबिलिटी कम होती है. दिस इज द आंसर, है ना. फॉग क्यों होता है? क्योंकि ठंडा और गर्म मिलेगा तभी तो फॉग होगा, है ना. जैसे सर्दी में हमारे पास होता है टेम्परेचर डाउन होता है या मॉइस्चर होता है, इसकी वजह से धुंध बनता है. तो जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेगी तो वो धुंध या फॉग क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है. और वो कहाँ मिलती है? दोनों नियर फाउंड लैंड में मिलती है, इसलिए वहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है. ओके, thank you children. Do your homework short question in your geography copy and submit to me as soon as possible when you completed your work. Okay, thank you. With this animated video, we can easily understand about waves, tides and ocean currents. So waves are produced by pushing action of winds. Okay, the pressure of winds pushes water ups and down. The particle of water may be move up and down. So wave up and down surface is called waves. They are vary in size and height according to strength of wind, and causes of waves are depend on the speed, direction of the wind and the weather also. And sometimes earthquake and the thunderstorm is also responsible for the high waves or low waves. And strong waves cause much havoc, as in the case of waves, the Bay of Bengal, which coupled up with cyclone cause much destruction, life or property when they strike against east coast of India. Now come to the tides. The sea water rises and fall regularly twice a day at regular intervals. The water enters shore and few hours, then it starts receding gradually. So it is causes of gravation of the moon. Tides are driven by the gravitational attraction of the moon and the sun and by the earth's rotation. Earth and moon both have a gravitation force. So both they attract each other, and because of the water is much on the earth's surface, so the tides move, and tides made by the gravitation force of the moon. And because of the earth is rotated always, so there is a one point point A and point B. So point A indicate the high tides and point B is indicates low tides. The role of the moon is causing tides is much more significant. Although the moon is smaller than the sun, it is much nearer of the earth. As the sun, its forces attraction is stronger, that the sun is attracting the surface of the water. Tides are great important to a man. They are very useful to trade, navigation, fishing. At the time of high tides, depth of the water near the coast increases, enable big ships to enter the ports. So the point A is showing high tides and the point C is showing the
low tides. It's also, this picture is also given in your book also, the how tides are caused. Okay, now do you understand the how tides made by the attraction of the moon, gravitational force of the moon? Now come to the current. Big streams of water flowing regularly and constantly in the definite direction. डायरेक्शन उनका डेफिनेट होता है, सेट होता है, वो कभी भी किसी भी तरफ नहीं मुड़ जाती. इनका करंट का डायरेक्शन सेम होता है. ऑन द सरफेस एंड द सब सरफेस ऑफ द ओशन आर कॉल्ड ओशन करंट्स. व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड वाटर, ओशन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. ओशन करंट्स आर लाइक ए रिवर इन द सी. जैसे सी में कोई रिवर बह रही हो, एक फ्लो में बहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है. देयर बेड्स एंड बैंक कंसिस्ट द सी वाटर. दे फेल्ट even great depth of the sea. These currents are often swift and narrow with the speed of varying of the 210 kilometers per hour. So the red mark is showing warm current and the blue marks is showing cold current. The warm current flow from low latitude to high latitudes. मीन्स इक्वेटोरियल रीजन से होते हुए वो पोल की तरफ जाती है, जैसे कि डायरेक्शन शो हो रहा है. और कोल्ड करंट हमेशा किस तरफ फ्लो होती है, मतलब एक कांस्टेंट डायरेक्शन है ना. कोल्ड करंट होती है फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू पोल्स. वो हाई लैटिट्यूड से होके पोल्स की तरफ जाती है ना. ये है कोल्ड ओशन करंट्स का मेन flowing direction or reason. These phenomenon causes the general circulation of the ocean. Okay, अब currents के क्या क्या, ocean current के causes क्या होता है? मेन तो होता है ये मेन बहुत सारे रीजन है. रोटेशन ऑफ द अर्थ है, विंड डायरेक्शन है, विंड स्पीड है. ओके, एंड द डिफरेंट टेम्परेचर है. इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर का डिफरेंशिएट है. कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट है. तो पोलर रीजन और टूवर्ड्स इक्वेटर आर मूविंग कोल्ड वाटर. एंड द ओशन का सॉल्टी वाटर होना भी एक रीजन है ना. जो स्लाइन वाटर है वो मूवमेंट में सी वाटर में इफेक्ट डालता है.